जंगल की हवा उस शाम कुछ अलग थी। पत्तों की सरसराहट भी जैसे किसी नई कहानी का संकेत दे रही थी। चारों ओर शांति थी, पर इस शांति के नीचे कुछ खतबदा रहा योजना और कुछ लालच। जंगल के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे सारे जानवर अपनी शाम की सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। कहीं हंसी की गूंज थी, कहीं झगड़े की आहट। वहीं एक तरफ तोता अपनी शाख पर बैठा था, हमेशा की तरह चुप, पर उसकी आंखें बहुत कुछ देख रही थीं। उसे मालूम था, जंगल में आदिल नाम का लोमड़ी स्वभाव वाला जानवर कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है, और भालू, किरण, खरगोश और सियार सब किसी न किसी तरह उस जाल में फंसने वाले थे। सभा का माहौल, सब जानवर इकट्ठा, सभाओं में हमेशा कोई न कोई बड़ा बोलने वाला होता ही है। इस बार वो था आदिल। उसकी आवाज में मिठास थी, पर इरादे जहरीले। वो लालच का बीज बोने वाला था और सब सुनने वाले बस तालियां बजाने वाले। दोस्तों, जंगल में हर कोई अपने अपने काम में लगा है, पर कभी सोचा है कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और कौन सबसे ज्यादा पाता है? हम सब दिन रात लगकर फल लाते हैं, पर फायदा कौन उठाता है? वो तोता। वो हमेशा ऊंचाई पर बैठकर आदेश देता है। शब्द मीठे थे, पर मतलब जहरीला। आदिल के पास सिर्फ चालें थीं, और शिकार उसकी बातों में उलझ रहे थे। लेकिन आदिल भाई, तोता तो सबका भला सोचता है। उसकी सलाह से ही तो बरसों से जंगल में शांति रही है। शांति या नींद? भालू भाई, बहुत हो गई ये झूठी शांति। अब वक्त है असली ताकत दिखाने। भालू चुप हो गया। आदिल की बातों ने उसे सोच में डाल दिया। इसी बीच किरण धीरे से आगे बढ़ी। उसकी मासूमियत अब डर में बदलने लगी थी। पर आदिल, अगर हम आपस में ही झगड़ने लगे तो जंगल की एकता का क्या? मुस्कुराते हुए किरण झगड़ा नहीं, बदलाव। और बदलाव तो जरूरी है ना? किरण की आंखों में सवाल थे, पर जवाब नहीं। जंगल की शांति के पीछे अब साजिश की परछाइयां नाचने लगी थीं। पर आदिल, तोता और उल्लू की मुलाकात पेड़ की ऊंचाई ऊपर, पेड़ों की ऊंचाइयों पर तोता और उल्लू एक पुरानी डाल पर बैठे थे। नीचे हो रही हलचल को वो दोनों देख रहे थे। उल्लू दादा, मुझे डर लग रहा है। आदिल की बातें जंगल को बांट सकती। डरना मत बेटे, सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। पर हाँ, जब तक अंधेरा है, चालाकी का पौधा जल्दी उगता है। समय आ गया है सच्चाई की परीक्षा का। पर आदिल, तोता और उल्लू की मुलाकात पेड़ की ऊंचाई ऊपर, पेड़ों की ऊंचाइयों पर तोता और उल्लू एक पुरानी डाल पर बैठे थे। नीचे हो रही हलचल को वो दोनों देख रहे थे। उल्लू दादा, मुझे डर लग रहा है। आदिल की बातें जंगल को बांट सकती। डरना मत बेटे, सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। पर हाँ, जब तक अंधेरा है,
चालाकी का पौधा जल्दी उगता है। समय आ गया है सच्चाई की परीक्षा का। रात चुप थी, लेकिन चाल चलने वालों की फुसफुसाहट हवा में थी। सियार और आदिल एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास कुछ गिनती कर रहे थे। सोने के फल, जंगल का सबसे कीमती खजाना। आदिल, अगर ये फल हमें मिल जाए तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। बस यही तो योजना है सियार। कल सबको मैं झूठी कहानी सुनाऊंगा कि तोता उन फलों को खुद के लिए छुपा रहा है और फिर सच्चाई पर लालच की जीत हो जाएगी। सियार हंस पड़ा, पर हवा में वही ठंडी साजिश की गंध तैरने लगी। रात लंबी थी और सुबह अब किसी तूफान की तरह आने वाली थी। सुबह की किरणें पर जंगल में बेचैनी। सियार हंस पड़ा, पर हवा में वही ठंडी साजिश की गंध तैरने लगी। रात लंबी थी और सुबह अब किसी तूफान की तरह आने वाली थी। आदिल भाई, तोता तो सबका भला सोचता है। मुझे नहीं पता कौन सही है, पर कुछ गलत हो रहा है। सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। जब तक अंधेरा है, चालाकी का पौधा जल्दी उगता है।